हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप बिहार बोर्ड इंटर के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज का वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी का जो एग्जाम है 7 फरवरी को होने वाला है, और 7 फरवरी के लिए हम लोग लाए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये प्रश्न जो है विशेषण तथा समास से है। क्या विशेषण तथा समास से है, जो कि 2018 से लेकर 23 तक 2018 से लेकर 23 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी प्रश्न विशेषण तथा समास से पूछे गए हैं, आज सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आपको 110% गारंटी देते हैं कि यदि एग्जाम में विशेषण और समास से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। क्योंकि मेरे दोस्त, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए, क्योंकि एग्जाम के बाद पछतावा करने से लाख गुना अच्छा है कि आज समय रहते ही मेहनत कर लिया जाए। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि यदि आपका इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए MS टीचिंग सेंटर, या इसका जो लिंक है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विशेषण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं 2018 से लेकर 23 तक सभी प्रश्नों क्या है यहाँ पे कि विशेषण से बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रमुख प्रश्न निम्नलिखित है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास 1 नंबर में दिया गया है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। क्या है कि पुराण शब्द का विशेषण है। 2021 में पूछा गया है कि पुराण शब्द का विशेषण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पुराण शब्द का जो विशेषण है क्या होता है, पौराणिक होता है। क्या पौराणिक, यहां से थोड़ा सा यहाँ पे एक और होगा, क्या पौराणिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 2 नंबर, काफी इंपोर्टेंट है। क्या है कि ग्राम शब्द का विशेषण है। तो ग्राम शब्द का जो विशेषण होता है क्या होता है, ग्रामीण होता है। क्या ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है। और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्या यह भी 2021 में पूछा गया है कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 3 नंबर में, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है। तो इस वाक्य में जो नया शब्द है क्या है, एक विशेषण है। क्या एक विशेषण है। उसके बाद अगला प्रश्न 4 नंबर का दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि आलस शब्द का विशेषण क्या है। क्या आलस शब्द का विशेषण क्या है। क्या है साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट में 2021 और आर्ट्स वाले में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आलस शब्द का जो विशेषण होता है क्या होता है, आलसी होता है। क्या आलसी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि आदर शब्द का विशेषण है। तो आदर शब्द का विशेषण क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आदर शब्द का जो विशेषण होता है क्या होता है, आदरणीय होता है। क्या आदर शब्द का विशेषण होता है माय डियर स्टूडेंट, आदरणीय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 6 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट है। क्या है कि इतिहास शब्द का विशेषण होगा। तो इतिहास शब्द का विशेषण होगा। यह प्रश्न साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट में 2020 में पूछा गया है कि इतिहास शब्द का विशेषण होगा क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इतिहास शब्द का जो विशेषण होता है क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। क्या ऐतिहासिक होता है। आप शब्द के शुद्धि पर भी ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, ऐतिहासिक होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 7 नंबर। क्या है कि लोक शब्द का विशेषण होगा। तो लोक शब्द का जो विशेषण होगा क्या होगा, लौकिक होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है कि शिव शब्द का विशेषण होगा। क्या शिव शब्द का विशेषण होगा। 2020 में प्रश्न पूछा गया है कि शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। तो शिव शब्द का जो विशेषण होगा क्या होगा, शैव होगा। क्या शैव, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद क्या है, 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भारत का विशेषण है, 2019 में पूछा गया है। क्या 2019 में पूछा गया है कि भारत का विशेषण क्या है, भारतीय है या भारतीय है या भारत है या अभारतीय है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि भारत का जो विशेषण है क्या है, भारतीय है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, भारतीय। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का, क्या है कि समाज का विशेषण है, तो समाज का विशेषण क्या होगा, तो समाज का जो विशेषण होगा क्या होगा, सामाजिक होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का कि आत्मा का विशेषण है, तो आत्मा का जो विशेषण होगा क्या होगा, आत्मीय होगा। क्या आत्मीय, इसमें शब्द शुद्धि पे भी ध्यान देना है कि आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा, आत्मीय, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 2019 में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 12 नंबर का, क्या है कि स्वर्ण का विशेषण है। क्या स्वर्ण का विशेषण है, तो स्वर्ण का जो विशेषण होगा क्या होगा, स्वर्णिम होगा। यह भी प्रश्न क्या है कि साइंस और कॉमर्स वाले में 2018 में पूछा गया था कि स्वर्ण का विशेषण क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो, स्वर्णिम हो जाएगा, क्या स्वर्णिम। उसके बाद क्या नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का, क्या है कि जगत का विशेषण क्या होगा, तो जगत का जो विशेषण होता है माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, जागतिक होता है। क्या जगत का जो विशेषण होता है जागतिक होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। और यह प्रश्न भी 2018 में ही पूछा गया था, काफी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि दिन का विशेषण है, तो दिन का जो विशेषण होता है क्या होता है, तो दिन का विशेषण हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, दैनिक होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है जो कि आर्ट्स 2020 में पूछा गया था, क्या है कि ऊंच शब्द का विशेषण है। क्या ऊंच शब्द का विशेषण है, तो ऊंच शब्द का जो विशेषण होगा क्या होगा, उच्चतर हो जाएगा। क्या ऊंच शब्द का जो विशेषण होगा उच्चतर हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, उच्चतर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट, क्या है कि नमक शब्द का विशेषण है, तो नमक शब्द का जो विशेषण होता है क्या होता है, नमकीन होता है। क्या नमकीन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। 2020 में प्रश्न पूछा गया है आर्ट्स वाले स्टूडेंट में, क्या है कि जाति शब्द का विशेषण है, तो जाति शब्द का जो विशेषण होता है माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, जातीय होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि मामा शब्द का विशेषण है। क्या मामा शब्द का विशेषण है, तो मामा शब्द का जो विशेषण होता है क्या होता है, ममेरा होता है या ममिया होता है या ममियारी होता है या इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न जो है साइंस और कॉमर्स वाले में 2021-22 में पूछा गया था कि मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर कि मामा शब्द का जो विशेषण होता है क्या होता है, ममेरा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है 19 नंबर का कि विकास शब्द विशेषण क्या होगा, मतलब विकास शब्द का विशेषण क्या होगा, 2022 में ही पूछा गया है कि विकास शब्द का विशेषण क्या होगा, तो विकास शब्द का जो विशेषण होगा क्या होगा, विकसित हो जाएगा। क्या विकास शब्द का जो विशेषण होगा क्या होगा, विकसित, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्या है नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 20 नंबर का प्रश्न, जो कि 2023 में पूछा गया था। क्या 2023 में पूछा गया था कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, था पुष्प शब्द का जो विशेषण होगा क्या होगा, पुष्पित होगा। क्या पुष्प शब्द का विशेषण पुष्पित हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी 2023 में ही पूछा गया था क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा था, राष्ट्र शब्द का विशेषण जो होगा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा। क्या राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विशेषण से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे बिहार बोर्ड एग्जाम के द्वारा 2018 से लेकर 23 तक हम लोग सभी प्रश्नों का अध्ययन कर लिए और इससे बाहर 24 में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि समास, क्या समास से जो भी प्रश्न 18 से लेकर 23 तक पूछा गया है, क्या है कि बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नलिखित है समास से। तो चलिए देखते हैं समास से कौन कौन प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दिया गया है, क्या है कि चंद्रमौली
कौन सा समास है? क्या चंद्रमौली कौन सा समास है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, जो कि साइंस और कॉमर्स वाले में 2021 में पूछा गया था और आर्ट्स में 2018 में पूछा गया। समास को पहचानने का हम लोग जानते हैं कि सिंपल सा एक तरीका होता है कि जो भी शब्द दिया हुआ रहे उसका क्या करना है, विग्रह करना है। तो चंद्रमौली का जो हम विग्रह करते हैं, मतलब जिसके मौली, मतलब जिसके सर पर चंद्रमा होता है उसे ही चंद्रमौली कहा जाता है। तो किसके सर पर चंद्रमा होता है? तो भगवान शिव के सर पर चंद्रमा होता है। तो यहाँ पे क्या भगवान शिव का बोध हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी देवी देवता का बोध होता है तो वहां पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। क्या याद रखना है कि जब भी किसी देवी देवता का नाम आए तो वहां पे अक्सर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। और यह क्वेश्चन क्या है, 21 और 18 में पूछा गया था। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है, क्या है कि रसोई घर शब्द कौन सा समास है? 2021 में पूछा गया था कि रसोई घर कौन सा समास है। तो इसका क्या कीजिए, विग्रह। रसोई घर, तो रसोई का जो घर होता है, तो रसोई का विग्रह किए क्या आया, विभक्ति चिन्ह आया। तो विभक्ति चिन्ह आया तो यहाँ पे क्या गया, तत्पुरुष समास। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है, वही प्रश्न है 1 नंबर वाला ही, कि चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? 2021 में ही पूछा गया है कि चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है। तो चंद्रशेखर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चंद्रशेखर कहने से ही भगवान शिव का बोध होता है। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है, क्या है कि बनमानुष शब्द कौन सा समास है? तो बनमानुष शब्द जो होता है कौन सा समास होता है? 2021 में ये पूछा गया कि बनमानुष शब्द कौन सा समास है। तो बनमानुष जो वन में रहता है उसे क्या कहता है, बनमानुष, मतलब जो वन में रहता है। तो वन में यहाँ पे क्या आया, विभक्ति चिन्ह आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट आसान प्रश्न है, क्या है कि त्रिफला शब्द कौन समास है? तो सबसे पहले हम क्या बोलें कि कोई भी शब्द रहे आप उस पर गौर कीजिए, क्या है, त्रिफला। तो त्रि यहां आ गया, तो त्रि का मतलब क्या होता है, 3, और 3 एक संख्या है। तो जब भी संख्या आए वहां पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। क्या, जब भी संख्या आ जाए तो वहां पे द्विगु समास होगा। और यह प्रश्न 2021 में ही पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, काफी आसान प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, क्या है कि धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? 2021 में ही पूछा गया है कि धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है। तो आपको बताएं नहीं, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पकड़ा गया, यहाँ है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तो जब भी योजक चिन्ह आता है क्या हो जाता है, द्वंद्व समास। क्या, द्वंद्व समास। जब भी योजक चिन्ह आता है क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न है जो कि 2021 में ही पूछा गया था साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट में, क्या है कि आनंदमय शब्द कौन सा समास है? तो सबसे पहले क्या बोले कि आनंदमय। आनंदमय का जो विग्रह करते हैं हम लोग, क्या होता है, आनंद में जो मग्न है, मतलब आनंद में जो मग्न रहता है उसे आनंदमय कहा जाता है। तो आनंद में क्या आया, विभक्ति चिन्ह। तो जब विभक्ति चिन्ह आता है तो क्या होता है, तत्पुरुष समास। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है जो कि इसमें पूछा गया था, क्या है कि नौ रत्न शब्द कौन सा समास है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ गलती थोड़ा सा टाइपिंग हो गया कि नौ रत्न होगा। क्या है, नौ रत्न। तो नौ रत्न में कौन सा समास है? यहाँ पे क्या आ गया, नौ, और नौ का मतलब होता है 9, और 9 एक क्या है, संख्या। तो इसलिए संख्या का बोध हुआ, सीधा मारिए द्विगु समास। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 9 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है, और 2020 और आर्ट्स वाले में भी 20 में पूछा गया, मतलब साइंस में पूछा गया, कॉमर्स में भी पूछा गया और आर्ट्स में भी पूछा गया। क्या है कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो क्या बोले, शब्द को आप गौर कीजिए। तो शब्द में यहाँ पे लगा हुआ है क्या, प्रति। तो प्रति एक उपसर्ग है, जब भी उपसर्ग आता है तो वहां पे क्या होगा, अवयवी भाव समास। क्या, जब भी उपसर्ग आता है अवयवी भाव समास। बस आप इतना ट्रिक याद रखिए कि जब भी उपसर्ग आ जाए ना कोई, तो क्या होगा, हमेशा होगा अवयवी भाव समास, और 110% करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या है कि धनहीन शब्द कौन सा समास है? तो धनहीन किसको कहते हैं? तो जो धन से हीन है। क्या, धन से हीन है। तो विग्रह किए तो यहाँ से आया, तो से आया, से क्या है, विभक्ति चिन्ह है। तो विभक्ति चिन्ह आता है या कारक चिन्ह आता है तो क्या होता है, तत्पुरुष समास। क्या, तत्पुरुष समास। काफी आसान था और 2020 में पूछा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि रामानुज शब्द में कौन सा समास है? 2020 में पूछा गया है कि रामानुज में कौन सा समास है? तो रामानुज का मतलब हो गया क्या, राम का अनुज, राम का अनुज। तो कहा गया क्या, विभक्ति चिन्ह। तो जब विभक्ति चिन्ह आता है तो तत्पुरुष समास।
उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हाथ पैर कौन सा समास है? साइंस और कॉमर्स वाले में 2019 में पूछा गया था और आर्ट्स वाले स्टूडेंट में भी 2019 में पूछा गया है कि हाथ पैर जो है कौन सा समास है। तो क्या बोले, आपको सिंपल सा देखना है कि यहाँ पे क्या गया, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह आता है तो हमेशा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। क्या, द्वंद्व समास होगा। और द्वंद्व समास को पहचानने का एक और ट्रिक बताएं कि दोनों शब्द जो रहेगा ना एक दूसरे के उल्टा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, हाथ है तो इसका उल्टा हो गया पैर, अब पैर का उल्टा क्या हो गया, हाथ। इस तरह से भी आप इसे पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, योजक चिन्ह देखिए, डायरेक्ट मारिए द्वंद्व समास। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 13 नंबर का। क्या है कि लंबोदर कौन सा समास है? क्या लंबोदर कौन सा समास है? 2019 और 18 में पूछा गया था कि लंबोदर कौन सा समास है। तो लंबोदर का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री गणेश को कहा जाता है। तो जब भगवान का नाम आ जाए तो वहां पे हमेशा होगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या है, बहुत ही आसान, क्या है कि पंचवटी कौन सा समास है? साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट में 2019 में पूछा गया है कि पंचवटी जो है कौन सा समास है। तो सबसे पहले इसमें आप गौर कीजिए, क्या है, पंच आ गया शुरू में, देखिए पंच, तो पंच का मतलब पांच और पांच एक संख्या, तो संख्या होता है द्विगु समास, डायरेक्ट मारिए। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है, 15 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है कि कामचोर कौन सा समास है? 2019 में पूछा गया था कि कामचोर। तो सबसे पहले क्या है कि कामचोर किसको कहते हैं? जो काम से चोर रहता है, मतलब काम से चोर रहता है। तो से आया विभक्ति चिन्ह, तब जब कारक चिन्ह आ जाता है, विभक्ति चिन्ह आता है, तो क्या वहां पे होगा, तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसी तरह से बहुत ही आसान प्रश्न है और यदि आप इतना कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर तो एक भी प्रश्न नहीं आएगा। उसके बाद क्या है कि 16 नंबर कि आजकल कौन सा समास है? क्या आजकल कौन सा समास है? 2019 में पूछा गया था साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट में कि आजकल जो है तो कौन सा समास है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि जो शब्द आजकल लिखा हुआ है इसमें क्या है, आ क्या है, एक उपसर्ग है। तो जब उपसर्ग आता है तो वहां पे क्या होता है, अवयवी भाव समास। बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 17 नंबर का। क्या है कि राजकुमार कौन सा समास है? 2018 में पूछा गया था, राजकुमार कौन सा समास है? तो राजकुमार किसको कहते हैं? तो राजा के लड़का को जो होता है, राजा के जो बेटा होता है उसे राजकुमार कहते हैं। मतलब राजा के, तो विभक्ति चिन्ह आया, कारक चिन्ह आया, के आया, तो के आ गया कारक चिन्ह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जब भी कारक चिन्ह आए तत्पुरुष समास, संख्या आए द्विगु समास, योजक चिन्ह आए द्वंद्व समास और देवी देवता के नाम आए बहुव्रीहि समास। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दाल रोटी कौन सा समास है? तो दाल रोटी, तो यहाँ पे क्या आ गया, योजक चिन्ह, डायरेक्ट मारिए यहाँ पे क्या, द्वंद्व समास। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि पीताम्बर कौन सा समास है? क्या पीताम्बर कौन सा समास है? 19 नंबर का काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। सबसे पहले आप देखिए क्या है कि पीताम्बर का विग्रह कीजिए या इसका मतलब समझिए कि पीताम्बर किसे कहा जाता है। तो पीताम्बर का मतलब है कि पीत है अंबर जिसका, क्या पीत है अंबर जिसका, मतलब भगवान श्री कृष्ण को ही कहा जाता है, क्या पीताम्बर कहा जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्या है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, इसलिए कि देवी देवता के नाम आ गया। क्या पीताम्बर कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण का बोध होता है। और यह प्रश्न है साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट में 2018 में पूछा गया था। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि घनश्याम कौन सा समास है? तो घनश्याम क्या है, घनश्याम मतलब घना है जिसका रंग, श्याम का मतलब होता है रंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुलना कर रहा है, यहाँ पे तुलना का बोध हो रहा है, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है काफी इंपोर्टेंट, क्या है कि चौराहा कौन सा समास है? 18 में पूछा गया था कि चौराहा जो है कौन सा समास है। तो क्या है, यहाँ पे आया चौ, यहाँ पे आ गया चौ। तो चौ का मतलब क्या होता है, चार होता है। तो चार एक संख्या है, इसलिए हमेशा क्या होगा, द्विगु समास। क्या द्विगु समास, जब भी संख्या आए वहां पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। क्या द्विगु समास होगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है। और यह जो प्रश्न है 2020 में पूछा गया था आर्ट्स वाले स्टूडेंट में और 2019 में भी पूछा गया, मतलब लगातार पूछा गया। क्या 2020 में पूछा गया और 19 में पूछा गया। क्या है प्रश्न कि चक्रपाणी
कौन सा समास है? क्या चक्रपाणी जो है कौन सा समास है? तो हम लोग जानते हैं कि चक्रपाणी किसे कहा जाता है? तो भगवान विष्णु को ही चक्र धारण करने वाले को चक्रपाणी कहा जाता है। चक्र धारण कौन करता है? भगवान विष्णु करता है। तो जब देवी देवता के नाम आता है तो हमेशा क्या मानिए? बहुव्रीहि समास। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि अनादर, क्या अनादर शब्द कौन सा समास है? 2020 में पूछा गया था कि अनादर शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन को है अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास नहीं होगा, क्या है कि उपसर्ग आगे में नहीं लगा हुआ। उसके बाद क्या है? कर्मधारय समास भी नहीं होगा, इसमें तुलना का बोध नहीं हो रहा। उसके बाद विभक्ति चिन्ह भी नहीं आ रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नए समास। अनादर कहने का मतलब जिसका आदर नहीं होता है। तो जब नकारात्मक वाक्य आ जाए, निषेधात्मक वाक्य आ जाए, तो वहां पे हमेशा नए समास होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि त्रिलोक शब्द किस समास का उदाहरण है? क्या त्रिलोक जो है किस समास का उदाहरण है? त्रिलोक जो क्या है 2020 में पूछा गया था। त्रिलोक, तो त्रि का मतलब होता है तीन, और तीन एक संख्या है, तो जब भी संख्या आए द्विगु समास होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है 25 नंबर का, क्या है कि अथा संभव, क्या संभव, यहाँ संभव होगा, अथा संभव होगा समास है। अथा संभव जो है कौन सा समास है? 2020 में प्रश्न पूछा गया था कि अथा संभव कौन सा समास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अथा संभव। तो इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आया? अथा। तो अथा एक उपसर्ग है, तो जब भी उपसर्ग आता है तो क्या होता है? अवयवी भाव समास। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है 26 नंबर का, क्या है कि कमल नयन कौन सा समास है? तो सबसे पहले क्या है कि कमल नयन कहते हैं किसको? तो मतलब कमल के समान जिसका नयन हो। क्या? कमल के समान जिसका नयन हो। तो कमल के समान मतलब तुलना कर रहा है, तो जब भी तुलना का बोध होता है तो वहां पे क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। क्या? तुलना का बोध होने पर कर्मधारय समास होता है। और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है, जो कि साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट में 2023 में पूछा गया था, और आर्ट्स वाले में 2019 में पूछा गया था, और 2018 में भी पूछा गया था कि कमल नयन कौन सा समास है? मतलब कमल नयन जो है इससे तुलना का बोध होता है, इसलिए इसमें हमेशा कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 27 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट है, क्या है कि चिड़ीमार कौन सा समास है? तो चिड़ीमार कौन सा समास है? मतलब चिड़िया को मारने वाले को चिड़ीमार कहा जाता है। मतलब को आया विभक्ति चिन्ह, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह आता है। तो उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चतुर्भुज कौन सा समास है? तो यहाँ पे क्या है? चतुर। चतुर का मतलब होता है चार, और चार एक संख्या, तो जब भी संख्या है क्या होगा? द्विगु समास होगा। क्या? चतुर्भुज क्या हो जाएगा? द्विगु समास। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, चतुर्भुज हो जाएगा क्या? द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ पे कर लीजिएगा क्या? द्विगु समास यहाँ पे कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट, क्या है कि अथा शीघ्र शब्द कौन सा समास है? तो अथा शीघ्र, तो यहाँ पे अथा उपसर्ग आया, तो अथा का मतलब क्या होता है? अवयवी भाव समास, क्योंकि अथा एक उपसर्ग है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 30 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट है, क्या है कि जी जान शब्द कौन समास है? जी जान जो है कौन समास है? साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट में 23 में पूछा गया, और आर्ट्स वाले स्टूडेंट में 2018 में पूछा गया था कि जी जान कौन सा समास है। तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आ गया योजक चिन्ह। तो जब योजक चिन्ह आता है तो क्या होता है? इसका द्वंद्व समास। क्या? जब भी योजक आए चिन्ह आए तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ ऑप्शन में द्वंद्व समास नहीं दिया गया है, इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर आप गलत नहीं मारिएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या? द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है 31 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारे पास, क्या है कि आजीवन शब्द कौन सा समास है? 2023 में पूछा गया था कि आजीवन शब्द कौन सा समास है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आ लगा हुआ है शुरू में। क्या? शुरू में जो है इसमें क्या है? आ लगा हुआ है, और आ एक उपसर्ग है। तो जब भी उपसर्ग का बोध होता है तो उसमें क्या होगा? अवयवी भाव समास। क्या? अवयवी भाव समास, और 2023 में पूछा गया था, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको फिर से एक बार बता देते हैं, कहती है आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए। क्या? फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्या? MS टीचिंग सेंटर। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।